जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार और इसका उदाहरण भी पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि हम लोग उदाहरण को देखकर कैसे बताएं कि ये कौन सा अलंकार है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा कौन सा है? उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार में क्या है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्मों के आधार पर तुलना की जाए। क्या किया जाए दोस्तों? तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब जहाँ किसी व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए या फिर समानता बताई जाए, वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। देखिए उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हरिपद कोमल कमल से, मतलब यहाँ पर हरिपद मतलब भगवान, भगवान के पैर जो हैं कमल से भी कोमल हैं। यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों? तुलना किया गया है। हरिपद को, हरि के पैरों को मतलब भगवान के पैरों को कमल से तुलना किया गया है, बताया गया है कि कमल से भी कोमल हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया? तुलना किया गया है। कौन सा अलंकार होगा हमारा? उपमा अलंकार। दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। राधा के चरण गुलाब के समान है। यहाँ पर समानता बताई गई है। क्या किया गया? समानता बताई गई है। देखिए राधा के चरण मतलब राधा के पैर जो हैं गुलाब के समान, मतलब गुलाब के समान है। तो यहाँ पर समानता बताई गई है। तो कौन सा अलंकार होगा हमारा? उपमा अलंकार। चलिए हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार। देखिए क्या होता है, रूपक और उपमा अलंकार में बहुत थोड़ा सा का अंतर है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तभी समझ पाएंगे। देखिए रूपक अलंकार में क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, मतलब अभेद, उसमें कोई भेद ना हो किसी प्रकार का, ऐसा आरोप किया जाए, वहाँ क्या होता है दोस्तों? रूपक अलंकार होता है। कैसे? चलिए हम लोग उदाहरण के जरिए समझते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर क्या है? देखिए चरण कमल बंदो हरिराई मतलब भगवान के चरण कमलों, कमल चरणों की वंदना करते हुए, मतलब चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल, भगवान के पैर और कमल में कोई अंतर ही नहीं बताया गया है। इसमें भेद रहित आरोप है, कोई भेद नहीं है इन दोनों में। इन दोनों को एक समान, एक ही चीज मान लिया गया है। हरि जननी मैं बालक तेरा, यहाँ पर हरि और जननी यानी भगवान और माता को एक ही चीज मान लिया गया है। हरि जननी मैं बालक तेरा, इन दोनों वर्णों में कोई अंतर ही नहीं है, ऐसा बताया गया है। इनमें कोई भेद नहीं, इनमें इनमें और इनमें इनमें कोई भेद ही नहीं बताया गया है। और यहाँ पर देखिए उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। और उपमेय उपमान क्या है? उपमेय उसे कहते हैं दोस्तों जिसकी समानता बताई जाती है, और उपमान उसे कहते हैं जिससे समानता बताई जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। जिसकी समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान किसे कहते हैं? जिससे समानता बताई जाती है। तो यहाँ पर किसकी समानता बताई गई है? चरण कमल बंधो है, चरण की समानता कमल से की गई है। तो वही चीज़ है, बिल्कुल आसान भाषा में आप इसको सीख सकते हैं और पेपर में आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। देखिए इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी बहुत ही आसान, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। और इसमें एक ट्रिक भी है हमारे पास जिससे कि आप तुरंत देखकर ही बता दोगे कि ये है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए देखते हैं। और पेपर में यही आता है, कई बार आया है भाई साहब, और अब की बार तो ऑप्शन में आएगा, पक्का ही यही आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार ही आएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब भेद नहीं किए, भेद आरोप की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई है, केवल संभावना की जाए, वहाँ पर होता नहीं है। उपमेय में उपमान होता नहीं, केवल संभावना की जाती है, की जाए। जाए जाए दो बार लिख गया है इसलिए सॉरी। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा, आप एक बार देखिए जरा इसे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, केवल संभावना की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण मैंने इसके 3-4 ले लिया क्योंकि इसके उदाहरण पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। और आप लोग तैयार कर लेना दोस्तों, 20 नंबर यहीं से आपको मिलेंगे, क्योंकि 1 नंबर का तो ये आएगा ही, लेकिन एक एक नंबर जोड़ कर ही हमारे 20 नंबर होते हैं। ऐसे नहीं मिल जाएंगे हमें बहुविकल्पी में नंबर, बहुत ही आसानी तरीके से नहीं मिलेंगे। देखिए पहला उदाहरण क्या है। सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परेव प्रभात। देखिए क्या है, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परेव प्रभात। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, और आसानी से आप पहचान जाएंगे।
उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। दोस्तों यही है पूरा, यहीं से पूरा खेल है। अगर इसे आप समझ गए ना तो आप इसको फोड़ डालोगे भाई साहब। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द क्या होते हैं? मनु मानो, क्या मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु। अगर ये चीज, ये शब्द आपको कहीं भी दिख रहे हैं तो वो हमारा कौन सा अलंकार होगा? सीधा सीधा वो उत्प्रेक्षा अलंकार। आप आंख मूंद कर बोल सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो वहां पर क्या होता है कि केवल उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, मनो, मनो शब्द आ रहा ना, और यहाँ पर मनु मानो, ये मनो मनु वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा, मनहु। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये मनहु जनहु जहाँ पर आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। इनकी मदद से आप आराम से बना सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि कौन सा अलंकार किस उदाहरण का है, कौन सा उदाहरण किस अलंकार का है, और उत्प्रेक्षा अलंकार ही आएगा पेपर में अब की बार। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद देखिए क्या है, तीसरा नंबर क्या है, लता भवन ते प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। बहुत ही आसान उदाहरण है। इसमें देखिए कहीं पर आपको कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है जनु, जनु जानु। मैंने कहा था ना आपसे कि वाचक शब्दों को आप पहचान गए ना तो आप फोड़ डालोगे भाई साहब। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं तुरंत आपका वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।